दोस्तों नमस्ते। हम एक बात बार बार कहते आए हैं कि जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों को बुलाकर कुछ और करना चाहती थी। इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने का इरादा था क्या, या इनके द्वारा किए गए आंदोलन में कुछ ऐसे तत्वों को घुसाकर क्या देश को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी? एक सवाल कुछ सबूतों के साथ हम बार बार पूछ रहे थे और इन सबूतों को आधार मिला, इन सबूतों को, इन तर्कों को आधार मिला तब जब पंजाब के अमृतसर के सीपी ने कुछ बातें बता दी। क्या बताया उन्होंने, जरा ठीक से सुन लीजिएगा। स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल है, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो ISI का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए। ये जो गुरप्रीत सिंह भुल्लर है वो पंजाब में अमृतसर शहर के पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर थे, है नहीं, थे इसलिए कि पंजाब की सरकार ने अब उन्हें इस पद से हटा दिया है। उनकी जगह हरमनबीर सिंह गुल्लर को लाया गया है। भुल्लर को हटाकर गुल्लर लाए। अब इनको बदलने का कारण क्या है? वही बाइट जो आपने देखा। पाकिस्तान से कुछ लोगों को प्लांट किया गया था, उनको पेटीएम द्वारा पैसे दिए गए थे। छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करके इस आंदोलन में हिंसा भड़काने का प्रयत्न था, जो भड़की भी। सौभाग्यवश इस देश की व्यवस्था ने उन्हें पहचान लिया, कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब सब के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब ये विद्यार्थी थे, कोई गुंडा नहीं थे, यह बात बार बार कही जा रही थी। यहां तक कि बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे हैं और उन गुंडों के जरिए वो हिंसा करना चाहते थे। यह बात भी दीप के, सौरभ दास या केजरीवाल बोलते आए हैं। बार बार ये चीज हुई है, बार बार। ये सारे लोग एक ही बात बता रहे थे कि बीजेपी कुछ तो करवा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता जिस प्रांत में है, उस पंजाब के एक सीपी ने सारी बातों का खुलासा कर दिया। चूंकि इसके ऊपर कार्रवाई होना आवश्यक था, इन सभी लोगों को पहचान कर इसकी जड़ कहां तक है, यहां तक पहुंचना आवश्यक था। लेकिन किया क्या गया? जिस सीपी ने, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इन बातों को उजागर किया, उनको उस पद से हटा दिया गया। अब यह रूटीन ट्रांसफर है या जानबूझकर किया गया है? रूटीन ट्रांसफर हो तो अन्य सीपी का भी तबादला होना चाहिए, अन्य अधिकारियों का भी तबादला होना चाहिए। नहीं हुआ। अगर इस तरह से हटाया जाता है, जो बात अधिकारी सच सामने रखे उसको अगर हटाया जाता है, तो इरादा क्या है? क्या इरादा हो सकता है? वो लोग हमारे थे ही नहीं, ऐसा दावा करने वाले दीप के या सौरभ दास जो आतंक फैला रहे थे, जो हिंसा भड़का रहे थे, वो हमारे है ही नहीं। ये दोनों ने कहा है, दीप के ने कहा है, सौरभ दास ने भी कहा है। सुन लीजिए। वो आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं।
जब अपने ही लोगों से पल्ला झाड़ दिया जाता है तब उसी वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक पुलिस थाने में जाकर उन बच्चों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वह भी देख लीजिए। जल्दी करवा देंगे सर, आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग काम थोड़ी रोक रहे हैं। हमको उनके माँ बाप ही समझ लो, हमारे बच्चे हैं। देखो वेरीफाई कर लो, कहोगे तो बाहर बैठ जाएंगे हम। अब ये सारी बातों का खुलासा होने लगता है। अरविंद केजरीवाल उन बच्चों को अपना कहते हैं, वही बच्चे पाकिस्तान से हाथ मिलाकर काम कर रहे थे यह सीपी बोलते हैं, और उन्हीं सीपी का तबादला करके आम आदमी पार्टी इस पर मुहर लगा देती है। सारी बातें अपने आप साफ हो जाती है। नमस्कार। जागृतीचा विधायक बुरुज NLJ न्यूज